Exercise number 13.1, question number 3. Find the value of each expression. Part 1. Cos bracket में है sin inverse 1 by under root 2. We find value of sin inverse 1 by under root 2 firstly. पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? sin inverse 1 by under root 2 की. ये जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, सेम उसी तरह है. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल whose sin is 1 by under root 2. लेट दैट एंगल बी वाई, देन वाई इक्वल है साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 के. अब हमने बात की थी कि अगर फंक्शन साइन है तो उसके लिए उसकी जो डोमेन है वो बिलोंग करेगी माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 में से. तो साइन वाई इक्वल आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2. अब यहाँ पे हम वाई की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि आंसर 1 बाय 2 अंडर रूट 2 आए. अगर साइन पाई बाई 4 है मीन्स 45, साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 बाय अंडर रूट 2 के. तो वाई क्या रखना पड़ेगा? पाई बाय 4. देयरफॉर कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 इक्वल्स टू कॉस साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 की जगह पे आ जाएगा पाई बाय 4, क्योंकि हमने पहले उसकी वैल्यू निकाली है. अब कॉस पाई बाय 4 मीन्स कॉस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 बाय अंडर रूट 2 के. पार्ट 2. सीकेंट ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 1 बाय 2. सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 बाय 2. फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एंगल हुज कोसाइन इज़ 1 बाय 2. इसके लिए हमें ऐसा एंगल निकालना पड़ेगा जिसका कोसाइन क्या होगा? 1 बाय 2. तो लेट दैट एंगल भी वाई. लेट कर लेते हैं कि वो एंगल क्या है? वाई. देन वाई इक्वल आ गया कॉस इनवर्स 1 बाय 2 के. कॉस इनवर्स लेफ्ट साइड पे जाएगा तो बनेगा कॉस, साथ में वाई इक्वल्स टू 1 बाय 2. अब कॉस की अगर बात करें तो कॉस के केस में डोमेन बिलोंग करती है 0 कॉमा पाई में से, तो वाई बिलोंग कर गया 0 कॉमा पाई में से, विच इम्प्लाइज. अब अगर हम ये जो कॉस वाई इक्वल्स टू 1 बाय 2 है ना, इसमें वाई क्या रखें कि आंसर 1 बाय 2 आए. अगर वाई की जगह पे हम रखें ना 60, तो कॉस 60 इक्वल होता है 1 बाय 2 के. तो वाई मीन्स किसके इक्वल है? पाई बाय 3 के. पाई बाय 3 का मतलब भी होता है 60. पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 ही आया ना. देयरफॉर सीकेंट कॉस इनवर्स 1 बाय 2 इक्वल्स टू सीकेंट कॉस इनवर्स 1 बाय 2 की जगह पे लिख लें पाई बाय 3, ब्रैकेट में लिखना है पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2, क्योंकि कॉस पाई बाय 3 इक्वल होता है 1 बाय 2 के. तो अगर हम सीकेंट पाई बाय 3 निकालेंगे तो वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी, तो आएगा 2. पार्ट 3. tan ब्रैकेट में कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2. पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एन एंगल हुज कोसाइन इज अंडर रूट 3 बाय 2. लेट दैट एंगल बी वाई. तो वाई इक्वल है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 के. कॉस इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो आके बनेगा कॉस और साथ में वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाय 2. कॉस के केस में डोमेन कहाँ से बिलोंग करती है? वाई बिलोंग करेगा 0 कॉमा पाई में से. अब यहाँ पे कॉस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाय 2 है, जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रखेंगे कि आंसर अंडर रूट 3 बाय 2 आएगा. अगर हम वाई 30 रखते हैं मीन्स पाई बाय 6 रखते हैं तो कॉस 30 क्या होता है? अंडर रूट 3 बाय 2. तो हम क्या कहते हैं कि वाई इस केस में किसके इक्वल है? पाई बाय 6 के. देयरफॉर tan cos इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू tan cos इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 की जगह पे लिख लेते हैं पाई बाय 6 इक्वल्स टू. अब tan पाई बाय 6 मीन्स tan 30 किसके इक्वल होता है? 1 बाय अंडर रूट 3 के. 3. पार्ट 4. कोसेकेंट ब्रैकेट में tan इनवर्स माइनस 1. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1. पहले tan इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. फॉर दिस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड एंगल whose tangent is -1. let that angle be y. इसके लिए हमें वो एंगल निकालना पड़ेगा जिसका टेंजेंट -1 है. हम लेट कर लेते हैं कि वो एंगल है y. तो y इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स -1 के. tan इनवर्स है, लेफ्ट साइड पे आके बन जाएगा tan और साथ y इक्वल्स टू -1. y tan के केस में डोमेन बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, यहाँ से क्या है? क्लोज. y इक्वल है -पाई बाय 4 के. देखें ना, tan y इक्वल है -1 के. y हमारे पास क्या हो कि आंसर -1 आए? अगर हम y की जगह पे रखेंगे -पाई बाय 4 मीन्स -45 डिग्री, तो tan -45 -1 आता है. देयरफॉर कोसेकेंट tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू कोसेकेंट tan इनवर्स -1 की जगह पे लिखेंगे -पाई बाय 4 इक्वल्स टू. अब कोसेकेंट है तो कोसेकेंट तो कैलकुलेटर पे नहीं होता, कैलकुलेटर पे तो साइन कॉस और tan होते हैं. कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन के इक्वल, तो 1 बाय साइन -पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 बाय. अब कैलकुलेटर से साइन -45 निकालें तो आएगा -1 बाय अंडर रूट 2.
अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 आ जाएगा। पार्ट 5 सीकेंट ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स -1/2 की। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे हमने स्टार्ट पे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 1 में किया था वैसे ही करेंगे। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एन एंगल हुज साइन इज -1/2, लेट दैट एंगल बी y। तो y इक्वल आ गया साइन इनवर्स -1/2 के। साइन के केस में डोमेन y जो है वो बिलोंग करती है -π/2, π/2 में से। तो साइन इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो आके बनेगा साइन और साथ y इक्वल्स टू -1/2। अब हम यहाँ पे y क्या रखें कि हमारे पास आंसर -1/2 आ जाए। अगर हम y रखेंगे -π/6 मीन्स -30, तो साइन -30 इक्वल होता है -1/2 के। तो y हमें क्या रखना पड़ेगा, -π/6। देयरफॉर सीकेंट ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू सीकेंट साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आई, -π/6 इक्वल्स टू। अब कैलकुलेटर पे सीकेंट तो मौजूद नहीं होता, तो बाय फार्मूला सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos -π/6 इक्वल्स टू 1/cos π/6 विच इज़ इक्वल टू 1/, अब cos π/6 इक्वल होता है √3/2 के। 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/√। पार्ट 6 tan, फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स -1। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एन एंगल हुज tan इज़ -1, लेट दैट एंगल बी y। तो y इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स -1 के। tan इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके बनेगा tan, साथ में y इक्वल्स टू -1। tan के केस में जो डोमेन है y वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -1/2, π/2 अब क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -π/2 यहाँ पे शामिल नहीं है, -π/2 से अगली सारी वैल्यूज़ शामिल हैं और π/2 मीन्स 90 शामिल है। अब y इक्वल, अब tan y इक्वल है ना -1 के। यहाँ पे हम y क्या रखें कि हमारे पास आंसर -1 आए। अगर हम y रखेंगे -45 तो आंसर -1 आएगा, तो y इक्वल्स टू -π/4। देयरफॉर tan ब्रैकेट में tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू tan, यहाँ पे आ जाएगा -π/4 विच इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि tan -45 इक्वल होता है -1 के। पार्ट 7 साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एन एंगल हुज साइन इज़ 1/2, लेट दैट एंगल बी y। y इक्वल आ जाएगा फिर साइन इनवर्स 1/2 के। साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे आएगा तो बनेगा साइन, साथ में y इक्वल्स टू 1/2। y बिलोंग कर रहा है -π/2, π/2 में से। अब हम y यहाँ पे क्या रखें कि हमारे पास आंसर 1/2 आए। अगर हम y रखेंगे 30 तो साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। तो y क्या रखना पड़ेगा फिर π/6, क्योंकि π/6 इक्वल होता है 30 के। पाई की वैल्यू होती है ना 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 ही आता है। देयरफॉर साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे आएगा π/6 इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2। पार्ट 8 tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एंगल हुज साइन इज -1/2, लेट दैट एंगल बी y। y इक्वल रख लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 के। साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे आएगा तो आके बनेगा साइन y इक्वल्स टू -1/2। साइन के केस में जो डोमेन है y वो बिलोंग करती है -π/2, π/2 में से। तो अब हम ये जो लिखा हुआ है ना साइन y इक्वल्स टू -1/2, इसमें y क्या रखें कि आंसर -1/2 आ जाए। अगर हम y रखेंगे -30 तो आंसर आएगा -1/2, तो y इक्वल रखना पड़ेगा -π/6 के। देयरफॉर tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू tan। अब साइन इनवर्स -1/2 की जगह पर रखेंगे -π/6 इक्वल्स टू tan -30 इक्वल होता है -1/√3 के। साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स -1। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एंगल हुज tan इज़ -1। इसके लिए हमें पहले वो एंगल निकालना पड़ेगा जिसका tan क्या होगा -1, लेट दैट एंगल बी y। तो y को इक्वल रख लेते हैं tan इनवर्स -1 के। tan इनवर्स लेफ्ट साइड पे आएगा तो आके बनेगा tan y इक्वल्स टू -1। y tan के केस में जो y डोमेन है वो बिलोंग करती है, एक साइड से ओपन इंटरवल होता है और एक साइड से क्लोज, -π/2, π/2
2 मीन्स के y की जो वेरिएशन है वो -90 से 90 के दरमियान होती है और 90 इंक्लूड होता है। अब y इक्वल्स टू tan, y इक्वल -1 है ना, तो y की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वल -1 के आएगा। अगर हम y रखेंगे 45 डिग्री -45 डिग्री तो ये आंसर क्या आएगा -1 के। tan -45 डिग्री किसके इक्वल होता है -1 के, तो y इक्वल रखना पड़ेगा -π/4 क्योंकि π/4 का मतलब है 45 180/4। देयरफॉर साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स -1 की जगह पे आएगा -π/4 इक्वल्स टू, अब साइन 45 किसके इक्वल होता है, साइन -45 इक्वल होता है -1/√2 के।